शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीज़ों पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचते ही राजनीति गरमाई है। अब मणिपुर के सीएम एन वीरेन देने जा रहे हैं इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आ रही। राज्यपाल से कर रहे हैं राहुल गांधी मुलाकात और एन वीरेन भी बताएंगे इसके बारे में कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है और क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं वहां के भाजपा के मुख्यमंत्री एन वीरेन बताएंगे इसके बारे में। दूसरी खबर निकल के आ रही। भीम सिंह आर्मी चंद्रशेखर ने किया बड़ा खुलासा। ब्रिजभूषण का रहा था हाथ मारने में। बड़ी खबर निकल के आ रही। अमेठी का एक ठाकुर हुआ गिरफ्तार, बताएंगे इसके बारे में। वही दूसरी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बड़ी खबर है, आपको बताते चले जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल सामने खुल के आ रही है, बताने वाले इसके बारे में। वहीं यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और खबर, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। शरद पवार ने बोला करारा हमला, कहा भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में कांग्रेस अपना दमथम दिखाने के लिए तैयार हो चुकी है, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और लोग घर छोड़ने को आतुर हो चुके हैं और घर के बाहर लगाए हैं पोस्टर, घर बिकाऊ है। बताएंगे बीजेपी सरकार में किस तरह से जंगल राज बनता जा रहा है। वहीं यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहे हैं शरद पवार, बताने वाले इसके बारे में। और सारी खबरों को जानना बेहद जरूरी। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। ईद के मौके पर मस्जिद के सामने जलाई गई थी कुरान। इसको लेकर 57 मुस्लिम संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। ओआईसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बताएंगे इसके बारे में। सारी खबरें जानने वाले के विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। जी दोस्तों, राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर पहुंच चुके हैं और मणिपुर के दौरे पर पहुंचते ही पूरी तरह से राजनीति गर्माती जा रही है। अब मणिपुर के सीएम एन वीरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, वक्त मांगा गया है, हालात संभले नहीं संभल रहे और इसी सब बीच विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन आज अपने इस्तीफा पत्र को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। 3 मई से लगातार जिस तरह से हिंसा जारी है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और खासकर भाजपाइयों पर सवाल उठना जायज है। यही बात है कि इस दौरान वो अपना त्याग पत्र लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वही चलते हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी इस समय मणिपुर के मोइरांग में राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं और वो भी राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। देखा जाए तो हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को बिष्णुपुर जिले के मोइरांग शहर के 2 शिविरों का दौरा कर रहे हैं। वहां वो लोगों से बात कर रहे हैं। इस दौरान वो सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। अपने पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी जा रही कि राहुल गांधी मणिपुर में राज्यपाल अनुसुईया से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया, उसके बावजूद भी वह हेलीकॉप्टर से लगातार दौरा कर रहे हैं। इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है और क्या इस्तीफा देना पूरी तरह से जायज माना जा रहा है, अपनी राय बताइएगा। वहीं हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए इस समय राहुल गांधी 10 पार्टी के नेताओं को भी अपने साथ लिए हैं और जल्दी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह से हर जद्दोजहद कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो राहुल गांधी उनके साथ मिल बांटकर खाना भी खा रहे हैं। खास तस्वीर आपके सामने है। चलते एक और इसी के साथ बता दें कि शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचे राहुल गांधी को जोरदार समर्थन मिल रहा है मणिपुर में। और वहीं जमकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की आलोचना भी शुरू हो चुकी है। देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता दिखाई है, कहीं न कहीं मानवता के लिए तो जायज़ है, भले ही आप सत्ता में हो या ना हो। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय जो है ना वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हां दोस्तों, बता दें भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर ने किया बड़ा खुलासा। कहा इसके पीछे ठाकुरों का बड़ा हाथ रहा था, खासकर हमें मारने के पीछे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ठाकुरों का हाथ बताया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें जिस तरह से चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ था, गोली मारी गई थी, इससे पहले आपने देखा था कि पहलवानों के मुद्दे पर चंद्रशेखर ने सक्रियता दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिजभूषण को घसीट के लाया जाएगा, जो कि पूरा जायज था। लेकिन इसी सब बातों के जरिए फिर ठाकुर समुदाय आक्रोशित हुआ और उन्होंने हमला कराया है। जिस तरह से देखा जाए सक्रियता में अमेठी से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बड़ी खबर निकल के आ रही है। जान से मारने की धमकी दी थी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को सोशल मीडिया पर मारने की धमकी देने वाले व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को पुलिस ने अमेठी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम विमलेश सिंह बताया जा रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर खासकर धमकी दी थी। ब्रिज खासकर देखा जाए तो चंद्रशेखर को मारने का। वहीं देखा जाए एक बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है कि मारने के बाद भी पोस्ट डाली जाती है कि इस बार साला बच गया, अगली बार नहीं बचने वाला है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। 100 रुपए किलो टमाटर के बाद लौकी के दाम आसमान छूने लगे। सभी सब्जियां लगातार रफ्तार पकड़ रही हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ रहा है। बाजारों में इन दोनों टमाटर ना तो किचन में दिखने वाले हैं और ना ही खासकर बाजारों में क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो छोटी दुकानों वाले भी टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो और लोगों की बात छोड़ी जाए, ये केवल प्रधानमंत्री के अच्छे दिन की वजह से हो रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है महंगाई को लेकर, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस पर अभी तक ना तो केंद्र ने सक्रियता दिखाई। वैसे केंद्र महंगाई बढ़ा रही है तो सक्रियता क्यों दिखाएगी, लेकिन विपक्ष को लेकर लगातार हमलावर है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ अध्यादेश की तरफ समर्थन मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष उनके खिलाफ होना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने धारा 370 का समर्थन किया था, ठीक उसी तरह वो यूसीसी का भी समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर खासकर देखा जाए शिवसेना गुट के उद्धव का खासकर प्रतिक्रिया सामने आ रही। उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं उन्हें झेला सकता है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर। शिवसेना गुट के समर्थन किए जाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने बताया आने वाले समय में फिर से उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिस तरह से उन्हें अध्यादेश में अब समर्थन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बन सकता है। ये बात कही है उद्धव ठाकरे ने। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या केजरीवाल को इस बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है यूसीसी का समर्थन कर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ा खुलासा कर दिया है एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है सत्ता में आने के लिए, चाहे वो ईवीएम का सहारा लेना पड़े या फिर सांप्रदायिक हिंसा क्यों ना भड़काना पड़े। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये शरद पवार बड़ा बयान दिया, जो कि भाजपा के साथ रहे थे 19 के चुनाव में। उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है और ये जायज़ भी है। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या बीजेपी ईवीएम के सहारे सत्ता में इस बार भी आ सकती है? अपनी राय जो है ना वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगली एक और खबर पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बाद अब कांग्रेस खासकर देखा जाए तो राजस्थान में दमखम दिखाई जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बनी बैठी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मन मुटाव की वजह से कुछ संदेह लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस इनके मन मुटाव को दूर करने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रही है। इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। पार्टी इन राज्यों में दोबारा जीतकर सरकार बनाना चाहती है, जिससे वह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान में उतर सके। और यही वजह है कि वो खासकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही रार को राजस्थान में खत्म करना चाह रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि इस रार को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अब सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी का मुख्य सचिव बनाया जा रहा है, यानी कांग्रेस कार्यकारिणी का इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये समझ लीजिए एक बड़ा पद दिया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारियां भी रहने वाली हैं अब सचिन पायलट पर। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में गुंडा राज शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के साथ साथ देखा जाए गुंडे लोग अब देखा जाए तो सीधे साधे परिवारों को परेशान करना शुरू कर चुके हैं और उनके घर से लगातार रंगदारी मांगी जा रही है और घर छोड़ने को बेचारे मजबूर है। मकान के बाहर पोस्टर लगाया गया है, घर बिकाऊ है। मध्य प्रदेश के व्यापारिक नगरी इंदौर में इस दिनों काफ़ी ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है और गुंडों ने पूरी तरह से आतंक मचाया है। वहाँ के कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। वो अपने मकान को बेचने तक को तैयार हो चुके हैं। अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ होने का पोस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवराज सरकार खासकर देखा फेल होती नज़र आ रही है, वही बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 300 परिवारों ने घर भी छोड़ दिया है। यानी देखा जाए जिस तरह से ये गुंडा राज चल रहा है, वो कोई भी भाजपा शासित राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर क्यों ना उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र क्यों ना हो, हर जगह केवल और केवल एक ही चीज़ है, भ्रष्टाचार और दबंगई जंगल राज चल रहा है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। इसी तरह की घटना उत्तराखंड से भी निकल के आ रही थी। आपको याद होगा
जब मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार किया जा रहा, इसी तरह से अब मध्य प्रदेश में भी निकल के आ रहा है। आप सबकी क्या राय है? क्या बीजेपी का अंत नज़दीक आ चुका है? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, खबर निकल के आ रही है यूसीसी पर लगातार भाजपा जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ सकती है। पवार का बयान निकल के आ रहा है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर जारी चर्चा में शरद पवार ने दूरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे जितनी दूरी रखी जाए उतना सही होने वाला है। खराब है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता यूसीसी पर बयानबाजी या बहस नहीं करने वाले हैं। हालांकि हाल में वो यह भी कह रहे हैं कि यूसीसी का समर्थन करने के इच्छुक भी नहीं है। कहा जा रहा है कि पवार किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और यही सलाह वो विपक्षी पार्टियों को भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 14 जुलाई को अगली विपक्षी एकता बैठने जा रही है, इसको लेकर उन्होंने बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने कहा किसी भी तरह से समर्थन नहीं करने वाले हैं, और यूसीसी का तो खासकर। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कल ईद रही थी और ऐसे में आपको बताने चले कि ईद में कुरान जलाई गई थी। स्वीडन में कुरान जलाई गई थी मस्जिद के सामने, और इसमें अब 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने यानी OIC ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वीडन में बकरा ईद के मौके पर कुरान जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वीडन के इस कदम पर एक तरफ 10 से ज़्यादा मुस्लिम बहुलक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इसकी बड़ी निंदा की है। OIC के बयान जारी होते हुए उन्होंने कहा घृणाकृत पवित्र कुरान और अन्य इस्लामिक मूल्य प्रतीकों और उनकी पवित्रता का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। स्वीडन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दरअसल 37 वर्षीय मोमिका ने लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में कुरान जलाया था, वो भी बकरा ईद के मौके पर जलाया गया, और इसकी लगातार कुल निंदा होती नजर आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान जा रहे हैं खासकर सिंधे गुट में। यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो उद्धव को करारा झटका है। फेरबदल अभी से चालू हो चुका है पार्टियों में, महाराष्ट्र में भी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, संसद के इसी सत्र में पहला मुद्दा होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है इसकी। समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। मोदी सरकार यूसीसी को लेकर संसद के मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसी सत्र में समान नागरिक संहिता को संसद में लाया जा सकता है। इस बिल को संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। वहीं 24 के चुनाव से पहले बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रही है। मास्टर स्ट्रोक नहीं, एक चुनावी मुद्दा होने वाला है। वहीं जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि 17 जुलाई से संसद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 10 अगस्त तक चलने वाला है। साथ ही देखा जाए 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसकी समान नागरिक संहिता पर बैठक बुलाई जा रही है 3 जुलाई को, जो 3 बजे से संसदीय बैठक होने वाली है 3 जुलाई को। ये बड़ी खबर है, आप इसे जान लीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, दिल्ली और मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। यही वजह है कि मुंबई में आपको पहले की खबरों में बताया था किस तरह से बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, क्योंकि मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है और रोड पर लगातार पानी भरा हुआ है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि रोड खाली नहीं हो पा रहा है, इससे दुर्घटना भी लगातार हो रही है। वहीं दिल्ली में भी खास बारिश होती नजर आ रही है। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लिवनशिप और हलाला इदियात को रोका जाएगा। 2 से अधिक बच्चों पर वोट करने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। यूसीसी पर ये बड़े प्रावधान रहने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार इस समय यूसीसी को लागू करने में सबसे आगे निकलने वाली है और इसकी वकालत खुद ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी शुक्रवार को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और देखा जाए इसमें जिस तरह से ड्राफ्ट कमेटी का कहना है कि 2 बच्चों से ज़्यादा रहता है तो वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। लिवनशिप के खिलाफ रहने वाली है और हलाला के भी खिलाफ रहने वाली है। इन सब को लेकर बड़े कानून बनाए जा रहे हैं। इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जो है ना वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम के आदेश पर राहुल गांधी को विष्णुपुर जाने से रोका गया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस नेता के समर्थक ने अपना बयान दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के निर्देश पर मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी को गुरुवार को खासकर हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से रोका था। यानी इसके पीछे खुद ही भाजपा का हाथ माना जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या भाजपा लगातार हिंसा भड़कानी चाह रही है? जहाँ एक तरफ देखा जाए नफरत के बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने गए हुए हैं, वहीं बीजेपी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जबकि देखा जाए प्रधानमंत्री केवल और केवल
मेट्रो में दौरा कर रहे हैं, जबकि उन्हें मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लेकिन वो दौरा करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी के रैली को नहीं मिली है कोई भी अनुमति। राजस्थान में करने वाले थे रैली, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 जुलाई को होने वाली थी रैली, लेकिन राजस्थान सरकार ने इजाज़त नहीं दी है जनसभा को करने के लिए। जनसभा में हुंकार भरने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई है। बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस के अलावा और भी राजनीतिक दल अपना भाग्य देखने को तैयार हैं राजस्थान में, और यही बड़ी वजह है कि 2 जुलाई को होने वाली थी जयपुर में उनकी अहम जनसभा, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।